8 मार्च है, होली का दिन है, छुट्टी है, लेकिन होली के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो आज क्यूवाइट पर मैंने सोचा कि बहुत सारी महिलाओं से बात किया जाए जो कि जर्नलिस्ट हैं, कुछ वकील हैं और अपने-अपने क्षेत्र में कुछ वो बड़ा कर रही हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ फ़र्क लाने की तरफ काम कर रही हैं और सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी किस तरीके से एक वो डिफरेंस लाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी महिला वुमेन्स स्पेशल की जो सीरीज है वो इस घंटे से शुरू होगी और अभी से लेकर शाम तक आपको क्यूवाइव नेटवर्क पर कई महिलाएं ऐसे मिलेंगी जिनका समाज में क्या योगदान रहा है, उनकी क्या चुनौतियां रही हैं, उनको वो किस तरीके से फेस करती हैं, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ इस समय शीबा असलम फैमी जी जुड़ रही हैं जो कि एक लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं साथ में। शीबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूवाइव नेटवर्क पर। और सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ, सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे की, और एडवांस में कल होली भी है, होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो महिला दिवस है, मेरा जो पहला सवाल है और वो सभी महिलाओं से होता है कि हम क्यों ये करते हैं कि महिला दिवस है और इसलिए वी नीड टू मेक द वुमेन फील स्पेशल। Why can't this feeling be there for the entire year? एक टोकनिज्म के लिए कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मैं अपनी पर्सनली दिल की बात आपसे कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत टोकनिज्म होता है महिला दिवस पर कि हम महिलाओं को बड़ा स्पेशल फील कराते हैं। आपके घरों में जो घर में जो मेल्स होते हैं, they also try and make you feel special. But why is this feeling missing throughout the year? And only for that one particular day we go and sing around, oh happy women's day. ये बात कैसे, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत शुक्रिया आपको और आपके दर्शकों को होली की मुबारकबाद, और 8 मार्च की महिलाओं के दिवस की भी बहुत बहुत मुबारक। हम सब लोगों ने मिल करके बहुत कुछ अर्जित किया है इतने सालों में, खासकर जेंडर पैरिटी का जो सवाल है उसमें, तो ये पूरे समाज को इसकी बधाई देने की ज़रूरत है कि सबने मिल करके ही किया। अगर मेरे पिताजी और आपके पिताजी वो नहीं सोचते जब हम नौनिहाल बच्चे थे और अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे, हमें अगर हमारे घर के जो बड़े थे, और खासकर उसमें हमेशा पुरुष मुखिया होते हैं घरों में, और उन्होंने अगर ये नहीं सोचा होता, या मेरे नाना ने मेरी माँ को पढ़ाने के लिए नहीं सोचा होता, तो मेरी माँ वैसी नहीं होती जैसी वो थी और उन्होंने मुझे बनाया। तो ये जो सिलसिला है ये पूरे समाज के उससे सहयोग से चला है आगे। आपने कहा कि एक ही दिन क्यों, असल में अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं कि हमें एक बराबरी का और मानवाधिकारों से लैस, बराबरी के अधिकारों से लैस और स्वतंत्रता के अधिकारों से लैस एक संविधान मिला है। हम उससे पहले तक हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसको हम आगे रख के सरकार से, हर तरह की अथॉरिटी से, परिवार के अंदर की अथॉरिटी से ये कहते कि देखिए बॉस, ये अब इस तरह दुनिया चलेगी और इसी पर आपको राजी होना पड़ेगा। आप अपनी जो पुरानी बातें कि आपके दादा नाना कुछ करते थे वो भूल जाइए। तो सिर्फ 75 सालों में हमने सदियों का जो फासला है वो गैप फिल करने की जो कोशिश की है। एक दिन इसलिए कि हम ये सारी बातें जो अभी मैं आपसे कह रही हूँ, जो आप कहेंगी, आपके दूसरे एक्सपर्ट्स कहेंगे, ये सारी बातें हम एक दूसरे को याद दिलाएं, अपने नौजवानों को याद दिलाएं, नई लड़कियों को, नए लड़कों को याद दिलाएं, जिससे कि एक दिन कम से कम हम इस पर जरूर बात कर लें और ये हर तरफ दिखे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस दिन ये जेंडर पैरिटी आ जाएगी उस दिन इसके मायने खो जाएंगे। अभी हम लोग लगातार, आप देखिए, मिसाल दे रही हूँ कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेजी के आगे हमारी हिंदी कमजोर पड़ती जा रही है, तो हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी दिवस मनाए बगैर ही अंग्रेजी मजबूत है और हर जगह फैल रही है, तो हम उसका दिवस नहीं मनाते हैं। तो जो कमजोर होता है उसको थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा पुश देने की जरूरत होती है। तो इस पर अभी ऐसा सवाल नहीं उठाने की जरूरत है कि हम क्यों मनाते हैं। हाँ, ये जरूर आपकी बात सही है कि साल भर हमारा फोकस क्यों नहीं रहता है। तो साल भर का जो फोकस नहीं रहता उस पर हम लोग को बात करनी चाहिए कि साल भर के पर फोकस नियत का सवाल है। क्या समाज टोकनिज्म जिसकी आप बात कर रही थी उसमें जिंदा है, या वाकई उसकी नियत है अपनी बेटियों को सारे अधिकार देना, हर तरह के चुनाव का अधिकार देना, वो समाज में किस तरह जीवन जिएंगी, किस तरह का कपड़ा पहनेंगी, किस तरह का खाना खाएंगी, किस तरह की विशेषज्ञताएं हासिल करेंगी करियर में, और किस पुरुष के साथ अपना शारीरिक सुख पाना चाहेंगी और किस पुरुष के साथ वो जीवन जीना चाहेंगी। ये सारी जो अधिकार है जैसे पुरुषों को हैं वैसे महिलाओं को भी हों,
और जब तक ये वह नहीं होता है तब तक वही नियत का सवाल है, ईमानदारी की कमी है। हम कानून बना रहे हैं कि तुम इससे शादी मत करो, हम कानून बना रहे हैं कि तुम ये मत पहनो, ये मत खाओ, तुम हमारे काम की नारी बनो, हमें इतने बच्चे पैदा करके दो, हमारे लिए अच्छी गृहिणी बनो, हमारे लिए अच्छी पत्नी बनो, और इन सबको हम संस्कार के नाम से कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें ये जरूरी है कि हम इस पर बार बार बात करें कि समाज की नियत क्या है। तो मैं अभी मेरा ओपनिंग रिमार्क यही है कि इस पर हमें काम करना है। आपने सही कहा, लेकिन मैं आपके खुद के अपने एक्सपीरियंसेस पे भी बात करना चाहती हूँ, जो चीज़ आप खुशी खुशी शेयर करना चाहें, क्योंकि आपकी जब ये कहानी लोगों को पता चलेगी, हमारे दर्शक देखेंगे, बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस आपकी स्टोरी को सुनकर थोड़ा इंस्पायर भी होंगी। तो आपके जीवन में ऐसी क्या चुनौतियां थी और आपने उन चुनौतियों को कैसे ओवरकम किया?